मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आज मैं आप सभी को हरियाली तीज की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। तो इसी के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को हरियाली तीज का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, शास्त्रों में इसका क्या महत्व बताया गया है और इस दिन कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन कौन सी बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए और साथ के साथ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों को कौन से उपाय करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जानकारी यदि अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एलाइंस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एलाइंस करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिल्स रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों को मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और इस क्षेत्र में मैं लगभग 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि सावन के महीने में हरियाली तीज का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। सावन का पावन महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है क्योंकि इस महीने में माता पार्वती ने 160 जन्मों तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इसीलिए सावन में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा भक्तों के लिए अत्यंत शुभ, फलदायी और कष्ट का निवारण करने वाली मानी जाती है। सनातन धर्म में सावन के महीने को बहुत ही खास और पवित्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस पूरे महीने में भक्तों द्वारा अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बारिश की बूंदें धरती को गर्मी की तपिश से राहत देती है और पेड़ पौधों की हरियाली मन प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और धरती खुद को हरी चादर से में लपेट ले, तब मनाया जाता है हरियाली तीज का पर्व, जिसमें मनोरम क्षण का आनंद लेने के लिए महिलाएं झूले झूलती है और लोग गीत गाकर उत्सव भी मनाती है। हरियाली तीज के अवसर पर देश भर में कई जगह मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। सुहागिन स्त्रियों के लिए हरियाली तीज का पर्व बहुत मायने रखता है। सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला, आइए जानते हैं। हरियाली तीज का व्रत 31 जुलाई को 3:01:48 से प्रारंभ होकर 1 अगस्त 2022 को 4:20:06 तक समाप्त हो जाएगा। गहन और आस्था और प्रेम का हरियाली तीज का व्रत बहुत ही खास है हिंदुओं के लिए। वैदिक पांचांग के अनुसार हरियाली तीज या श्रावणी तीज का खास पर्व सावन मास के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती है और संध्या काल में भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूर्वक पूजा करती है। सुहागिन महिलाओं द्वारा हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी उम्र, उनके सुखद जीवन और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों की विधिवत पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उन्हें उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि जो सुहागिन स्त्रियां श्रावण मास के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि यानी कि हरियाली तीज का व्रत रखकर भगवान शंकर के साथ मां पार्वती की पूजा विधि विधान के अनुसार करता है, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। इस साल सावन माह के हरियाली तीज का त्योहार 31 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस
बार तीज की सबसे खास बात यह है कि इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। भगवान मान्यता है कि इस शुभ योग में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। इस बार हरियाली तीज के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य अधिष्ठित नक्षत्र के बाद चौथे, छठे, 10वें, 13वें और 20वें नक्षत्र में अगर चंद्रमा की उपस्थिति हो तो उस दिन बनने वाला योग को रवि योग कहा जाता है। रवि योग के दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार यह योग अधिक प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि इस योग को स्वयं सूर्य देवता का वरदान प्राप्त है। इस शुभ योग पर किए गए शुभ कार्यों में कभी भी कोई अड़चन नहीं आती है। रवि योग के दिन शुभ मुहूर्त में सूर्य देवता को अर्घ देकर जातकों को बहुत लाभ होता है। हरियाली तीज व्रत के दिन हमें कौन से बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, कौन से काम हमें नहीं करना चाहिए, आइए इसके बारे में जान ले। हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। साथ ही इस दिन से जुड़ी एक अनोखी प्रथा के चलते हरियाली तीज के दिन महिलाएं 3 बातों को छोड़ने का संकल्प भी लेती है। ये 3 बातें कौन है, आइए जानें। पहली बात, पति से किसी भी बात पर छल कपट नहीं करना है। दूसरी बात, अपने पति से झूठ नहीं बोलना है और ना ही उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करना है। और तीसरी बात, किसी भी बात पर दूसरों की बुराई करने से बचना है। आइए जान लेते हैं कि हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं दुल्हन की तरह सजती संवरती हैं। विवाहित महिलाएं इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरियाली तीज के दिन पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। तो आइए हम जान लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रसन्न कैसे करें और उनकी कैसी आराधना करें। आइए जानते हैं। सबसे पहले इस क्रम में प्रातः काल उठकर स्नान कर हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। घर की साफ सफाई कर मंडप को तोरण से सजाएं। मंदिर के सामने चौकी पर मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग बनाएं। भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। ये सभी देवताओं को याद कर पूजन करें। हरियाली तीज का व्रत करने वाली महिलाएं रात भर जागरण करें। भगवान शिव और मां पार्वती का भजन करें और इसके साथ ही हरियाली तीज का व्रत कथा भी खुद भी पढ़े और दूसरों को भी सुनाएं। अंत में भगवान शिव और मां पार्वती की का आरती करें। अब आइए जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन किन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि वो कौन से मंत्र हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। ओम उमाय नमः, ओम पार्वतीये नमः, ओम शांति रूपने नमः, ओम शिवाय नमः। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। इन मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र का 108 बार पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ और स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करने से ईश्वर का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। अब हम जानेंगे कि हरियाली तीज पर प्रत्येक राशि के अनुसार कौन से उपाय करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जानते हैं। इस क्रम में सबसे पहले मेष राशि के जातकों को भगवान शिव को रेशमी वस्त्र और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि के जातक मां पार्वती को श्रृंगार भेंट करते हुए पति की दीर्घायु की कामना करें। मिथुन राशि के जातक मां पार्वती को हल्दी और भोलेनाथ को सफेद चंदन अर्पित करें। कर्क राशि के जातक मां पार्वती को हल्दी और भोलेनाथ को सफेद चंदन अर्पित करें। कर्क राशि के जातक शिव जी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। सिंह राशि के जातक शिव पार्वती को पीले फूल की माला अर्पित करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। कन्या राशि के जातक शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें और मेहंदी जरूर चढ़ाएं। तुला राशि के जातक श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें।
वृश्चिक राशि के जातक माँ पार्वती की पूजा करें और उन्हें नारियल अवश्य चढ़ाएं। धनु राशि के जातक माँ शिव पार्वती को एक साथ सुगंधित पुष्प अर्पित करें। मकर राशि के जातक शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। कुंभ राशि के जातक किसी मजदूर को कुछ हरी दाल या सब्जियों सहित एक पूरा भोजन उपलब्ध कराएं। मीन राशि के जातक भगवान नारायण की पूजा करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहे, पसंद करें। धन्यवाद।